अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये भी हम लोग जा रहे थे, ये फ़ैमिलिया नुमेरोसा जो है हमने रीन्यू करवानी थी। स्पेन वालों को तो पता ही है, ज़ाहिर सी बात है, ये अगर 3 बच्चे हों तो उसके बाद ये आपकी एक बुक बन जाती है जिस पे आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं 3 बच्चों के बाद। और उसके बाद जी 4 बच्चों के बाद जो है ना वो बन जाती है, आ जाती है फ़ैमिलिया नुमेरोसा स्पेसियल में, जो स्पेशल फैमिली 4 या फिर उससे भी आगे 5 बच्चे या 6 जितने भी किसी के होते हैं। तो खैर हमारे 4 बच्चे हैं, तो अभी हम लोग हैं फ़ैमिलिया नुमेरोसा स्पेसियल में। तो ये हमारी रीन्यू होती है हर साल के बाद। अगर आपके 5 बच्चे हैं ना या 5 से ज़्यादा हैं तो फिर आपको हर साल रीन्यू नहीं करवानी पड़ती, फिर आपको ये करवानी पड़ती है जितनी आपकी जो भी आपके पास रेजिडेंसी कार्ड होता है ना, उस हिसाब से जितने साल का वो होगा उतने साल की ये भी बनेगी। लेकिन हमें हर साल ये जो है ना रीन्यू करवानी पड़ती है। और इसके अलग अलग कार्ड भी होते हैं बच्चों के, और ये एक बुक होती है। मौसम ना आजकल यहाँ पे बस इसी तरह का है, काफ़ी ठंड भी हो गई है और बारिश जो है ना वो तो लगातार ही लगी हुई है। और आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गए थे रास्ते में, क्योंकि पूरी जो है ना वो ट्रैफिक ब्लॉक थी, पता नहीं क्या वजह थी। और जैसे ही खुलती थी आगे जाते थे तो जो है वो सिग्नल बंद हो जाता था। तो इसी तरह हमारे 10-15-20 मिनट जो है ना हम लोग लेट पहुँचे थे। तो खैर अभी हम लोग एक और ऑफ़िस में बैठे हुए, यहाँ से हमें एक पेपर बनवाना था, जो कि हमारी जो नेशनैलिटी है ना मेरी और हस्बैंड की, वो हमें अप्लाई किए हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है ना वो बस प्रोसेस में ही है, मतलब कुछ उसका काम जो है ना आगे नहीं चल रहा। तो उसके लिए हमें यहाँ से एक पेपर बनवाना था और वकील को देना था, जो हमने अपील वगैरह जो है ना वो करवानी थी उसके ऊपर। तो वो बनने में भी थोड़ा टाइम था। वो बिल्कुल सेंटर के अंदर ही था, सिटी सेंटर के अंदर, और आसपास जो है ना सारी मेरी फेवरेट शॉप्स थी। तो उन्होंने कहा कि आप आधा घंटा वेट करें। तो फिर हमने सोचा कि हम आधा घंटा यहाँ पे बैठ के क्यों वेट करते हैं, बाहर चल के विंडो शॉपिंग करते हैं। और जैसे ही हम लोग बाहर आइए, मैं 17 दीवारी उसमें आई और इनके पास इतने प्यारे ये जूते थे। और ये गोल्डन वाला जो है ना मुझे बहुत प्यारा लगा था। इसके साथ जो है ना इसमें ब्लैक कलर भी था, जो कि हस्बैंड कह रहे थे ये देखिए ये वाला जो भी आपको दिखाने लगे, वो कह रहे थे ये वाला लो अगर लेना है तो ये भी प्यारा था। लेकिन मुझे ज़्यादा जो है ना वो गोल्डन वाला प्यारा लग रहा था। वो मुझे इसलिए कह रहे थे ब्लैक लो कि ये हर कपड़ों के साथ जो है ना वो चल जाता है, इसीलिए। हालांकि गोल्डन जो है वो ज़ाहिर सी बात है फिर किसी किसी कपड़े के साथ ही होगा। एनीवे हमने यहाँ से लेना तो था, याद के लिए हम जीन्स लेने के लिए आए थे। तो यहाँ पे ये देखें ज्वेलरी भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्यारी होती है। और अभी इन्होंने ना बहुत अच्छा किया है कि एक सेक्शन जो है ना ये सारा अलग कर दिया है, जूतों का और बैग्स का और साथ में ज्वेलरी का। वरना पहले जो है ना मिक्स ही होते थे कपड़ों के साथ ही, ऊपर नीचे शूज़ वगैरह, तो वो मसला बनता था ढूंढने में भी, और दूसरे नंबर पे अच्छी चीज़ें जो है ना वो नज़र नहीं आती थी। अब ये होता है कि एक साइड पे आराम से बंदा देख ले। तो हमने जस्ट यहाँ से ये जीन्स ही ली थी याद की, और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए और बाकी की विंडो शॉपिंग करेंगे। और आप लोगों ने मुझे ना कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि उन दोनों जूतों में से गोल्डन वाला प्यारा ज़्यादा है या फिर ब्लैक वाला। तो मैं उन दोनों में से एक लूँगी। अभी जो है ना फ़िलहाल इन्होंने मुझे डबल माइंडेड कर दिया था, तो मैंने दोनों ही जो है ना वो छोड़ दिए थे। जब मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था ना 2-3 दिन पहले, तो मैंने सोचा था कि अब मैं डेली नहीं तो एक दिन के बाद तो लाजमी जो है ना वो वीडियो जो है वो फिर अपलोड किया करूँगी, चाहे छोटी सी हो, 5-6 मिनट की हो, उसमें बस हाइलाइट्स हो, मतलब 1-2 दिनों की जो भी मेरी रूटीन हो, तो मैं लाजमी जो है ना वो शेयर किया करूँगी। लेकिन देखें आज फिर चौथा दिन है आई थिंक, तो बस टाइम नहीं मिलता एडिटिंग का, बस यही हमेशा का मेरा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जो है ना व्लॉग थोड़े से लेट हो जाते हैं। तो खैर उसके बाद हमारा काम हो गया था और बाद में हम लोग ऑफिस गए, वहाँ से वो पेपर कलेक्ट किए और अभी हम लोग आ गए हैं जहाँ से ये फ़ैमिलिया नुमेरोसा जो है वो करवानी थी रीन्यू। तो मैं गाड़ी में बैठी वेट कर रही हूँ, क्योंकि पार्किंग यहाँ पे मिलती नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो मैं फिर गाड़ी में बैठी रही। तो हस्बैंड गए हैं और ये जल्दी काम हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम नहीं उस पर लगता है। तो अभी मैं आपको थोड़े से जो है ना वो फ़ैमिलिया नुमेरोसा के बेनिफिट्स बता देती हूँ, उस पर जितनी मतलब आपको डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो फ़ायदा है ना, अभी मैं रोड पे हूँ तो मैं आपको बताऊँगी ट्रांसपोर्ट के बारे में। और ये जो होता है ना, जो अगर जिनके 3 बच्चे हैं उनको मिलेगा 20% डिस्काउंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी आप यूज़ करेंगे, बस करें या फिर ट्रेन करें या फिर मेट्रो जो भी हो, उसकी जब भी आप कार्ड वगैरह ख़रीदेंगे या कार्ड बनवाएंगे तो उस पे आपको, अगर 3 बच्चों वाली आपके पास है तो उस पर 20%, और अगर 4 या फिर उससे ज़्यादा है तो फिर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसमें जो है ना प्लेन का ट्रैवल वो नहीं आता है, प्लेन की टिकट्स में आपको डिस्काउंट नहीं होती है, बस बाकी जो रोड पे चलने वाली है ना ट्रैफिक, उन पे मिलेगा। इसके अलावा आपको बिजली पानी के बिल पे भी डिस्काउंट मिलता है, जो कि ऑनेस्टली हमें नहीं पता था, मुझे और मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था। और तकरीबन 1-1.5 महीना हुआ है हमें पता चला है कि बिजली के बिल पे भी डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि हमारा जब से हमने गीज़र लगवाया है ना बिजली वाला, तब से हमारा बिल बहुत ज़्यादा आता था, बहुत ज़्यादा।
तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने एक दो लोगों से बात की अपने फ्रेंड से, तो किसी ने उनको बताया कि इस पे जो है ना फ़ैमिलिया नुमेरोसा पे डिस्काउंट मिलता है, तो वो हमने करवाया और शुक्र अल्लाह का भी जो है ना हमारा इस मंथ जो बिल आया ना वो बहुत ज़्यादा कम आया, मतलब उसमें कोई 50-60% जो है ना वो फ़र्क पड़ा है। इसके बाद बाकी मार्केट्स वगैरह जो ग्रोसरी स्टोर है उन पे तो बिल्कुल भी नहीं होता, हमें आज तक नहीं, जितने भी हम यूज़ करते हैं या जहाँ पे भी ग्रोसरी वगैरह करने जाते हैं उस पर फ़ैमिलिया नुमेरोसा का कोई डिस्काउंट नहीं होता है। कुछ कपड़ों जूतों वाली शॉप्स हैं जहाँ पे होता है, हर एक पे नहीं होता, बहुत कम है जिन पे होता है, लेकिन पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं होता। अगर आप पूछ लें कि आप अगर डिस्काउंट करते हैं फ़ैमिलिया नुमेरोसा पे तो वो फिर कर देते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आप स्पेनिश पासपोर्ट या फिर जो होती है यहाँ का आइडेंटिटी कार्ड अगर बनवाते हैं तो उस पर आपको बिल्कुल मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो तकरीबन 25-30 यूरो जो है ना वो एक पासपोर्ट के और तरखेता के होते हैं, जो आपको फ्री में जो है ना वो फिर बना के देंगे। उसके बाद अगर आप किसी भी ऐसे पार्क में जाते हैं जहाँ पे आपको एंट्री ख़रीदनी पड़ती है, या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं लाइक एक्वेरियम जाते हैं, या फिर कोई भी इस तरह का कोई बिल्डिंग होती है जिसको आपने विज़िट करना होता है जहाँ पे आपको पे करना होता है, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट भी मिल जाते हैं या फिर बिल्कुल भी फ्री हो सकते हैं। कुछ बच्चों के स्कूल में भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बच्चों की करवाते हैं, कुछ कोर्स वगैरह, तो उस पर भी अगर तो वो यूनतामेंतो के अंडर आते हैं तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50%, और अगर वो प्राइवेट है तो उसको फिर आपने फुली पे करना होता है। उसके बाद जी गाड़ी पे जो टैक्स वगैरह लगते हैं उस पर भी डिस्काउंट होता है आई थिंक। और बस अभी मेरे माइंड में यही थे, अगर आप लोगों को कुछ और पता हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो है व्लॉग भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। उधर से आके मैंने बिरयानी बनाई थी क्योंकि याद जो है ना वो घर आने वाली थी, और अभी वो लंच घर पे ही करती है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जो है ना उसके आने तक रेडी रखना होता है। तो ये मांगो पे लगी हुई है ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल, जिसमें से मैंने अजलान के जो है ना काफ़ी सारे कपड़े यहाँ से ख़रीदे थे, और बहुत अच्छा इनका जो है ना स्टफ़ भी अच्छा होता है और डिज़ाइन भी काफ़ी मुझे पसंद है। तो जस्ट मैंने अजलान की ली थी कुछ स्वेट शर्ट्स और ट्राउज़र्स वगैरह। वैसे तो मैंने इसकी कम्युनिटी पोस्ट जो है ना वो लगा दी थी अपने चैनल पे, और दूसरे चैनल पे फुल वीडियो अपलोड भी कर दी थी। अगर आप लोगों ने देख ली हो तो मच बेटर, वरना फिर आज का दिन भी अभी हाफ है, फ्राइडे और सैटरडे को होगी ये सेल, और उसके बाद जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी संडे तक। बाकी लड़कियों के भी कपड़े काफ़ी प्यारे थे इनके पास, और लेडीज़ में भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन लेडीज़ जो है ना इनके थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वो डिस्काउंट करके भी एक्सपेंसिव ही लगते हैं। तो खैर यहाँ से मैंने एक बैग भी लिया था, लेडीज़ बैग, जो कि काफ़ी प्यारा था, उस पर भी डिस्काउंट लगा हुआ था। काफ़ी सारे बैग्स और शूज़ वगैरह पे भी लगाया हुआ है। बाकी बच्चों की शूज़ वगैरह की भी शॉपिंग की थी, वो उनको साथ ही लेकर गए थे, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस काफ़ी सारी शॉप्स ने जो है ना वो लगाए हुए थे, और कुछ ने भी नहीं लगाए थे, लेकिन आज जो है ना मुझे काफ़ी सारे जो है ना मैसेजेस आ रहे थे H&M के भी, मेरकाल के भी, और उसके बाद क्या भी वगैरह सभी ने जो है ना वो फ्राइडे और सैटरडे को जो है ना वो 2 दिन के लिए सेल लगाई हुई है ब्लेस्ड फ्राइडे की। तो अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। तो यही था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें वीडियो को, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।